नमस्कार, मैं हूं विवेक और हम लोग हिंदी व्याकरण की श्रृंखला कर रहे हैं जिसमें अभी तक हमने काफी सारी चीजें देख ली है। हमने जाना स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं और हमने पर्यायवाची शब्दों को देखा, पत्र लेखन देखा। ऐसे ही काफी सारी चीजें हम पीछे देख चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्वरों पर बात करेंगे एवं उनके वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे, यानी कि स्वर कितने होते हैं एवं उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं। तो जब बात स्वरों की जाती है तो हिंदी में हमें प्रायः 9 स्वर, 11 स्वर, 12 स्वर, 13 स्वर ऐसे सुनने को मिलते हैं, लेकिन वास्तव में इनकी संख्या कितनी? तो वास्तव में स्वरों की संख्या 12 है। कितनी? 12। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं स्वर होते क्या है। यानी कि हमने जैसा कि पिछले वीडियो में भी देखा था कि स्वर वे कहलाते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु अवरोधक का काम नहीं करती, यानी कि वायु का अवरोध नहीं होता और बिना अवरोध के बाहर निकल जाती है, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर और व्यंजन डिटेल में पीछे बताया गया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जाकर। तो स्वरों की संख्या जैसा कि मैंने बताया 12 होती है। इसमें कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। ये क्या है? ये स्वर है। अब इसका वर्गीकरण की बात करें, वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो हम देखते हैं कि इसका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार जो है वह है प्रकृति के आधार पर और दूसरा प्रकार जो है वह है उच्चारण स्थिति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या क्या आता है उसमें? जैसे प्रकृति के आधार पर करते हैं तो इसमें 3 प्रकार के स्वर अपने को देखने को मिलते हैं, जिसमें मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर ये शामिल होते हैं। और जब उच्चारण स्थिति के आधार पर बात करते हैं तो इसमें जीभ के उच्चारण में भाग लेने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। मुंह खुलने की मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है और ओठों की संरचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले प्रकृति के आधार पर देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो है वह है मूल स्वर, यानी कि वे स्वर जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, यानी कि जो अपने आप में मूल है वही क्या है? मूल स्वर है। इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? जैसे आ, ई, उ, री, यानी कि छोटा आ, छोटी, छोटा उ और री। ये क्या है? ये प्रकृति के आधार पर मूल स्वर है। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर जो नया वर्ण बनता है, जो नया स्वर बन के तैयार होता है, वही दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे छोटा आ और छोटा आ को 2 बार जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? बड़ा आ बन जाता है। आ ऐड किए क्या बना? बड़ा आ बन गया। इसी प्रकार बड़ा ऊ को देखें तो बड़ा ऊ देखिए, छोटा ऊ 2 बार ऐड किए तो क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया। इसी तरीके से बड़ी ई की बात जब की जाती है तो इसमें छोटी ई 2 बार ऐड हो रही है, तब क्या बन रही है? बड़ी ई बन रही है। इसी तरीके से जब हम आगे देखते हैं तो री कैसे बन रहा है? री 2 बार जब ऐड कर रहे हैं री बन रहा है। ये क्या है? ये सारे क्या है? दीर्घ स्वर है। आगे बढ़ते हैं तो संयुक्त स्वरों की बात करते हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? ऐसे दीर्घ स्वर, ये दीर्घ स्वर है, इतना ध्यान रखना है। संयुक्त स्वर भी क्या है? दीर्घ स्वर है। तो ऐसे दीर्घ स्वर जो 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि ऐसे दीर्घ स्वर जो 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं। अभी हमने पीछे देखा कि एक ही स्वर जब 2 बार मिलता है दीर्घ स्वर बनता है, लेकिन संयुक्त स्वर कब बनेगा? जब 2 अलग अलग स्वर एक साथ मिलेंगे तो एक नया जो वर्ण बनेगा वही क्या होगा? संयुक्त स्वर होगा। जैसे आ ई, यानी कि छोटा और छोटी मिला तो क्या बन गया? ए बन गया, ए से एड़ी। और इसी तरीके से आ उ मिला तो क्या बन गया? ओ बन गया। इसी तरीके से आ ए मिला तो क्या बन गया? ए आए। ठीक है। इसी तरीके से आ ओ मिला तो क्या बन गया? आओ। ठीक है। तो इस तरीके से ये है संयुक्त स्वर। आगे बढ़ते हैं तो उच्चारण स्थिति के आधार पर
उच्चारण स्थिति के आधार पर किस प्रकार विभाजन किया जाता है, यानी कि जब हम उच्चारण कर रहे होते हैं तो हमारे जो उच्चारण ग्रंथियां हैं ये कौन सी ग्रंथि भाग ले रही है इसके आधार पर किया जाता है। जैसे जीभ के उच्चारण में भाग लेने के आधार पर, जैसे स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग लेता है और यही ऊपर नीचे होता है, अर्थात स्थान परिवर्तन करता है। और इसी आधार पर स्वरों का 3 विभेद किया जाता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या होते हैं, जिसमें जीभ का अगला हिस्सा भाग लेगा। मध्य स्वर क्या होंगे, जिसमें जीभ का बीच का हिस्सा भाग लेगा। और पश्च स्वर क्या होंगे, जिसमें जीभ का पिछला हिस्सा भाग लेगा। इसी तरीके से अग्र स्वर देखें तो जैसे ई, ए, आई, ये क्या है, ये अग्र स्वर है। मध्य स्वर की बात करें जैसे आ, देखिए जीभ का मध्य भाग ऊपर उठता है। और अग्र स्वर की बात जैसे हमने की ई, ए, आई, ये देखिए इसमें आगे का हिस्सा जीभ का भाग ले रहा है। और पश्च स्वरों की बात जब हम करते हैं जैसे ऊ, ओ, औ, ये क्या है, ये पश्च स्वर है। तो हमने देखा अग्र स्वर इसमें है ई, ए, आई, मध्य स्वर इसमें है आ, और पश्च स्वर ऊ, ओ, औ, ये क्या है, पश्च स्वर है। आगे बढ़ते हैं तो मुंह खुलने की मात्रा के आधार पर, यानी कि मुंह खुलने तथा बंद होने की मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन किया जाता है, जिसमें समृद्ध, विवृत, अर्धसमृद्ध, अल्पविवृत, ये विभाजन मुंह खुलने की मात्रा के आधार पर किया जाता है। जैसे समृद्ध क्या होते हैं, समृद्ध स्वर क्या है, जिसमें मुंह प्रायः बंद रहता है या बहुत कम खुलता है, यानी कि हमारा मुंह बंद रहेगा और वह स्वर निकलेगा, या फिर बहुत हल्का सा मुंह खुलेगा और वह स्वर निकलेगा। जैसे हम देखते हैं कि ई, ऊ, देखिए ई, ऊ, देखिए मुंह नहीं खुल रहा है या फिर बहुत थोड़ा सा खुल रहा है और स्वर बाहर निकल रहे हैं, यही क्या है, यही समृद्ध स्वर है। विवृत स्वर क्या है, इसमें मुंह सबसे अधिक खुलता है, जैसे आ, देखिए आ बोलने पे मुंह सबसे ज्यादा खुल रहा है, तो ये विवृत हो गए। और इसके बाद बढ़ते हैं तो अर्धसमृद्ध क्या है, अर्धसमृद्ध समृद्ध की स्थिति में, यानी कि समृद्ध स्थिति की तुलना में मुंह अधिक खुलता है, यानी कि समृद्ध में क्या है, मुंह खुलता बहुत कम है या फिर नहीं खुलता, लेकिन अर्धसमृद्ध में क्या है, मुंह थोड़ा ज्यादा खुलेगा समृद्ध की अपेक्षा। जैसे ए, ओ, देखिए इसमें थोड़ा मुंह ज्यादा खुला है। और अर्ध विपरीत में क्या होता है, इसमें विपरीत स्थिति की तुलना में मुंह कम खुलता है, यानी जैसे विपरीत में देखा हमने मुंह सबसे ज्यादा खुला, विपरीत में कैसे हो रहा था, देखिए तो सबसे ज्यादा मुंह खुल रहा है। इसमें क्या होगा, अर्ध विपरीत में मुंह विपरीत की अपेक्षा कम खुलेगा, जैसे आए, आओ, तो ये क्या है, ये विपरीत स्वर है। इसी तरीके से ओंठों की संरचना के आधार पर भी स्वरों का विभाजन किया जाता है, जिसमें हम पाते हैं ओठों की गोलाकार और अगोलाकार स्थिति बनती है। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार, तथा जिनमें चपटे रहते हैं उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे वृत्ताकार स्वरों की बात करें जिसमें ऊ, ओ, औ, इसमें देखिए जो ओठ है हमारे वो गोल हो जा रहे हैं, ऊ, ओ, औ, देखिए ओठ गोल हो जा रहे हैं। लेकिन अवृत्ताकार स्थिति में क्या होगा, ये गोल नहीं होंगे, ओठ गोल नहीं होंगे। जैसे आ, ई, ए, आई, ये क्या है, ये अवृत्ताकार स्वर है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे जाना स्वरों को, स्वर कितने होते हैं, स्वर क्या होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। हमने देखा कि प्रकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। तो आई होप यहाँ से आपको बेहतर समझ विकसित हुई होगी आप में, और मिलते हैं आगे इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए। बने रहिए वीडियोस के साथ, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।